मैं वंदना मिश्रा, स्वागत है आपका स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी किसी भी चीज़ को मिलाना, उसे हम संधि कहते हैं। जब दो शब्द आपस में मिलकर और एक नए शब्द बनाते हैं, उन्हें ही हम संधि कहते हैं। लेकिन कैसे शब्द आपस में मिलते हैं? निकटवर्ती, दो निकटवर्ती वर्ड, ध्यान दीजिएगा यहाँ कि शब्द नहीं वर्ड। जब दो निकटवर्ती वर्ड आपस में मिलेंगे और उन दोनों के परस्पर मेल से उनमें बदलाव होगा, उनमें विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। जब उसमें विकार उत्पन्न होगा, उसी विकार को अर्थात उसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। यानी जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे, वहाँ विकार उत्पन्न होगा, बदलाव होगा। और जब बदलाव वहाँ होगा तो एक नए वर्ण का निर्माण करेंगे और उसे ही हम संधि कहते हैं। नीचे देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, पूरे शब्द को हम नहीं मिलाते हैं, पहले शब्द की सबसे जो अंतिम ध्वनि यानी वर्ण होता है उसको लेते हैं, और जो दूसरा शब्द होता है उसका जो सबसे पहला वर्ण होता है या पहला ध्वनि होता है, उन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। और वो दोनों जब वर्ण आपस में मिलते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। वो दोनों वर्ण आपस में मिलकर और एक नए वर्ण यानी तीसरे वर्ण का निर्माण कर देते हैं, यानी वहाँ बदलाव हो जाता है और उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद भी होता है। विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग करना। अभी तक तो मैं संधि करने के लिए बताई हूँ, यानी जो दो शब्द अलग अलग रहेगा उसके पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आप मिला के संधि करते हैं। लेकिन फिर उसको हम जब अलग अलग करके पहले जैसा ही कर देंगे तो वह संधि विच्छेद कहलाएगा। वो फिर अलग अलग हो जाएगा। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। संधि का अर्थ मिलाना और विच्छेद का अर्थ अलग करना। उन्हीं दोनों शब्द को फिर हम पहले जैसा जब अलग अलग कर देंगे तो उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। नीचे आप पूरा संधि समझिए कि दो शब्द आपस में मिलकर जब नए शब्द यानी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, हिमालय। हिमालय का देखिए यहाँ पे विच्छेद किया गया है, यानी अलग अलग किया गया है। हिम प्लस आलय, यहाँ अ जो है छुपा हुआ है। आ की मात्रा आप देखेंगे कि आलय जो है छुपा हुआ है। जब उसको हम अलग अलग कर रहे हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। जब आप नियम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसमें आ कैसे छुपा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल आप उदाहरण देखिए। तो जब हम उसको अलग अलग किए हैं तो उसको विच्छेद करने का नियम कहते हैं। वहाँ हम विच्छेद किए हैं। और नीचे देखिए अब ये संधि हुआ है, सत प्लस आनंद। ये व्यंजन संधि है। इसके भी नियम है कि त और अ मिलेगा तो कैसे द हो जाएगा। ये बहुत सारे नियम हैं, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहले वाले का लास्ट वाला शब्द अंतिम शब्द और दूसरे वाले का पहला वर्ण। पहले का त जो है हम अंतिम वर्ण ले रहे हैं और दूसरे का अ जो है हम पहला वर्ण ले रहे हैं, जो ऊपर समझाया गया है आपको। और ये दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं, न कि शब्द मिल रहा है। और त और अ मिलके द में परिवर्तन हो गए, यानी कि यहाँ बदलाव हुआ ना। जब त और द मिले तो यहाँ बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। और इसी बदलाव और परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण त और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, ये दोनों आपस में मिलके और एक नए शब्द यानी द का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम संधि कहते हैं कि जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलके
और उसमें बदलाव या परिवर्तन ला देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ बदलाव हो गया है और इसे ही हम संधि कहते हैं। आशा है कि आपको अब संधि समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में केवल स्वर का ही मेल स्वर से होता है, उसमें हमको व्यंजन या विसर्ग नहीं मिलता है, दोनों तरफ हमको स्वर ही मिलेगा। स्वर संधि में केवल स्वर का मेल स्वर से होता है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी में 11 स्वर होता है और उन्हीं का मेल आपस में होता है स्वर संधि में। व्यंजन संधि में हमको एक तरफ व्यंजन मिल सकता है, एक तरफ स्वर मिल सकता है, या तो पहले स्वर मिल सकता है बाद में व्यंजन मिल सकता है, या तो फिर दोनों तरफ व्यंजन मिल सकता है। यानी व्यंजन संधि में एक स्वर हमको मिल सकता है लेकिन एक तरफ व्यंजन जरूरी है, लेकिन स्वर संधि में हमको व्यंजन नहीं मिलेगा। स्वर संधि में दोनों तरफ हमको स्वर ही मिलेगा। और जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि स्वर संधि में कैसे दोनों तरफ आपको स्वर ही मिलता है। व्यंजन संधि में एक तरफ आपको स्वर मिल सकता है, एक तरफ व्यंजन मिल सकता है, या तो दोनों तरफ व्यंजन मिल सकता है, लेकिन एक स्वर इसमें मिल सकता है। स्वर संधि में ऐसा नहीं होगा, उसमें केवल स्वर ही मिलेगा। और विसर्ग संधि, विसर्ग के चिन्ह से आप पहचान सकते हैं कि यह विसर्ग संधि होता है। अगले वीडियो में स्वर संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे।